वेलकम टू शिवानी की खुशियाँ ऑफिशियल एंड आप सबका स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग में। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैंने अभी कल एक ब्लॉग बनाया था कि कैसी लड़कों से शादी करनी चाहिए। तो पता सभी लोगों के कमेंट्स आए कि मैम आपने तो बना दिया कि कैसे लड़कों से शादी करनी चाहिए, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि कैसी लड़कियों से शादी करनी चाहिए। तो मेरा आज का ब्लॉग इसी के लिए है कि लड़के कहते हैं कि मैडम आप हमारे फेवर में तो कभी बोलती नहीं है, हमेशा लड़कियों की तारीफ़ करती रहती है, लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती हैं। लेकिन देखिए भाइयों, मैं भी लड़कों के कभी एंटी नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे भी बॉयज़ अच्छे लगते हैं। एंड लिटरली मैं बताऊँ, सभी ना तो लड़कियाँ एक सी होती, ना ही सभी लड़के एक से होते हैं। और बॉयज़ को भी सोचना चाहिए कि उसको कैसी लड़की चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, मतलब किस टाइप की उसको लड़की चाहिए शादी करने के लिए। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊँगी, आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर देख सकते हैं जो आपके साथ अच्छा रहे। देखो, प्यार करना और प्यार होना, शादी करना और शादी होना बहुत अंतर है। फैमिली से बात करना, फैमिली को मनाना, शादी के वादे करना और मंडप तक पहुंचना, बहुत अंतर होता है। तो अब मैं ये बताऊंगी कि लड़कों को कैसे लड़कियों से शादी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है लड़कों को उन लड़कियों से शादी करनी चाहिए जो पोलाइटली हों और फैमिलियर हों, ईगो ना हो, एटीट्यूड ना हो, और रिस्पेक्ट वो आपकी भी करती हो। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपकी गर्लफ्रेंड है, जो भी है, या जिस लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करेगी। कभी भी उस लड़की से शादी मत कीजिएगा जो ये सोचती हो नहीं मैं तो गांव में नहीं रह पाऊँगी, मैं तो शहर में नहीं रहूँगी, मैं तो जॉब करूँगी, मैं तो बिना जॉब के नहीं रह सकती। जो आपके सामने पहले से शर्तें रख रही है, तो सोच लीजिए आपकी शादी के बाद वो कितनी शर्तें रखने वाली हैं। और उन लड़कियों से कभी भी आप खासतौर से शादी ना करें जो आपको ये कहे कि आपको अपने पेरेंट्स से अलग रहना है, मुझे उनका खाना नहीं बनाना है, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। और जो ये लड़की ये बोल दे कि तुम्हारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, उनकी सोच इतनी गंदी है, उन लड़कियों से कभी शादी ना करें। शादी उससे करो जो आपकी फैमिली को लेकर चले, आपके परिवार को लेकर चले, आपकी बातों को माने। उस लड़की से आपको शादी करनी चाहिए। और हर लड़की अच्छी नहीं होती है और ना ही हर लड़की बेकार होती, मतलब सब मिक्सअप होता है। तो वो हर किसी में हर गुण नहीं होता। अगर कहीं जगह होता है लड़की अच्छी है उसके लिए लड़का अच्छा नहीं मिल पाता है। अगर लड़की सही नहीं थी लेकिन उसे सही बनने की कोशिश की तो घर वाले उसको नहीं समझ पाते हैं। देखो भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगी, आपने लड़की देखिए और सभी लड़की चाहती है उसका ससुराल अच्छा चले, अच्छे से रहे, लेकिन आपका जो स्टेटस है ना उसी के अकॉर्डिंग शादी कीजिएगा। अगर आपका स्टेटस मीडियम है तो मीडियम लड़की से शादी कीजिएगा। अगर आपका स्टेटस लो है तो आप लो लड़के से शादी कीजिएगा। अगर आपका हाई है तो आप हाई में जाइएगा। ऐसा मत कीजिए आप तो लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे, आपने शादी मीडियम क्लास वाली से कर ली, तो पता है क्या होगा, वो आपके घर एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो आपको हमेशा डाउन टू डाउन ही दिखाएगी। आप उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप चाहे कितना ही कमा लोगे भैया अपने हैसियत के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरेगा। इसलिए बोलते हैं शादी हमेशा अपने लेवल के बंदे से ही करनी चाहिए। पढ़े लिखे, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लो। अगर तुम कम पढ़े लिखे हो तो कम पढ़ी लड़की से शादी कर लो। ये नहीं है कि अगर तुम 10वां हो तुमने लड़की देख ली MA, अगर तुम MA हो तो तुमने लड़की देख ली 5वां फेल, तभी आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, कुछ लड़कियाँ होती हैं सोलो फैमिली में रहती हैं, कुछ मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज में भी रहती हैं, लेकिन हर जगह माहौल एक सा नहीं होता, वो आपको मैनेज करना होता है। अगर कभी कभी लड़के इस कंडीशन में फंस जाते हैं कि उधर माता जी कह रही हैं तेरी बहू ने ऐसा कर दिया, उधर वाइफ कह रही है तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कर दिया, तो इस कंडीशन में बीच में लड़का करे तो क्या करे। तो उसे क्या होता है, मैनेज करके चलना होता है। ये नहीं कि उसने अपनी वाइफ को मार दिया, उसको डांट दिया, ये उसको नहीं करना चाहिए। और हाँ, अपनी मम्मा से भी नहीं कहना चाहिए आपकी मम्मा ने आपकी बहू की शिकायत की तो मम्मा को समझाओ कि धीरे धीरे समझ जाइए, अपना घर छोड़ के आई है, कुछ टाइम तो उसे लगेगा यहाँ एडजस्ट होने में। अगर आपकी बीवी आपकी वाइफ की कह रही है, मम्मी की बुराई कर रही है, तो आप उसको समझाइएगा, देखो मम्मी तो तुम्हारी भी तुम्हें डांट देती थी, क्या तुम्हें तब भी इतना बुरा लगता था। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना होगा। और लड़कों की लाइफ ज़्यादातर एडजस्टिंग में ही निकल जाती है। बेचारे जॉब भी करते हैं, हार्ड वर्किंग भी करते हैं, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करते। जो लेडीज़ हैं अगर वो जॉब भी ना करें ना, वो तब भी घर में रह के
रह लेंगे और उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन लड़का अगर अब जॉब नहीं करता है, घर में पड़ा हुआ है, तो उससे 100 लोग ताने मारेंगे। फिर हमारे सो कॉल्ड समाज के लोग, अरे ये तो बीटेक किए हुए है, घर में पड़ा है, हाय इतना पढ़ा लिखा घर में पड़ा है, इसे जॉब नहीं हो रही, इससे ये नहीं हो रहा, इससे वो नहीं हो रहा, इसका खर्चा कौन उठाएगा, इसके बच्चों का कौन करेगा। भैया तुम्हारे बच्चों को कोई एक आध बार दे देगा, वो बार बार नहीं दे पाएगा कोई भी। इसलिए लड़कों को तो जॉब करना भी ज़रूरी होती है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं अपने हस्बैंड की पॉकेट मनी, ये वो नहीं देख, पॉकेट मनी उन्हें चाहिए हस्बैंड के से, चाहे हस्बैंड बेचारा कम पैसे कमा रहा है, उसे पॉकेट मनी जरूर चाहिए। चलो पॉकेट मनी ले लो, कोई बात नहीं, जितना आपका हस्बैंड कमा रहा है उसी के अकॉर्डिंग खर्चे करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी बीवी के खर्चे इतने हैं कि इतना मैं कमाता नहीं हूँ, मतलब इतने ओवरलोडेड खर्चे भी करती हैं वाइफें। लेकिन मुझे लगता है कि अपने पति के हैसियत के अकॉर्डिंग करो, जितना वो जॉब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग खर्चे करने चाहिए। एंड आफ्टर ऑल दैट कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं वो एडजस्ट करना नहीं जानती, वो ना ही वो करना चाहती हैं। अगर चाहे उन्होंने अपने घर में कितना ही एडजस्ट किया हो और चाहे उन्होंने अपने घर में कुछ ना देखा हो, लेकिन दूसरे के घर में वो हक जमाएंगी। भैया ससुराल में हक जमाने के लिए कम से कम 5 साल तो चाहिएगा, क्योंकि मैं नहीं जमा पाई अपना हक अभी तक। तुम लोग कैसे जमा लोगे भैया, 1 महीने की शादी में कोई हक नहीं जमा पाता। और किसी दूसरे के घर में कब्ज़ा करने के लिए कम से कम 5 साल तो आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि हम अपने घर में जब रहते हैं 25-26 साल, तो हमारा उसमें कब्ज़ा होता है, ये हमारा रूम है, ये ऐसे, ये वो ऐसे, तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। और सबको अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन मेरा कमेंट्स कभी भी लड़कों के लिए गलत नहीं रहता है कि लड़के गलत हैं या फिर लड़कियाँ गलत हैं। मैं कहती हूँ लड़कियों को पढ़ाओ, उनको मतलब टॉप पे बैठाओ। जैसे लड़कों को टॉप पे बैठाया जाता है ना, वैसे लड़कियों को भी टॉप पे बैठाओ। जैसा समाज लड़कियों को कहता है ना, वैसे लड़कों को भी कहना सीख जाए समाज। और समाज को तो मैं मानती नहीं हूँ कभी भी, किसी समाज ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा गालियाँ ताने। सो कॉल्ड समाज मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। और अपनी लाइफ खुद चुनो, अपना फैसला खुद लो, लेकिन उसमें पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और सभी अपने लिए अच्छा लड़की और अच्छा लड़का देख के शादी करें और पेरेंट्स का आशीर्वाद ले। बाय बाय। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय।